स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 28 में। मेरा नाम है शिव कुमार और हम 2024 में जो MTS का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। हमने जो सिलेबस में अभी जो पढ़ रहे हैं हम डेफिनेशन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की जो डेफिनेशन है इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास तक हमने टाउन ब्रांच ऑफिस तक जो डेफिनेशंस है इसको हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन नंबर 9A से स्टार्ट करेंगे कि ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है। ठीक है, मैं पहले आपको एक ब्लैंक पेज पर समझा देता हूँ। इसमें हमने एक तो समझना है कि फॉरवर्ड बैग क्या होते हैं, दूसरा ट्रांजिट बैग क्या होते हैं, तीसरा लूज बैग्स क्या होते हैं। ओके, तो ट्रांजिट ट्रांजिट ऑफिस इसको समझेंगे हम। पहले मैं आपको बताता हूँ TB क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट बैग। ये एक बड़ा बैग होता है, इसके अंदर आर्टिकल्स नहीं होते, छोटे छोटे और बैग होते हैं। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे बैग ही हैं, इसमें कोई ऐसे आर्टिकल नहीं होगा लूज। ठीक है, सभी बैग्स होंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट बैग। तो जब ऐसे बैग ट्रांजिट ऑफिस में जाते हैं तो ये जो बैग है इसको ओपन किया जाता है, इन बैग्स को बाहर निकाल लिया जाता है और इनको ऑफिसर्स के हिसाब से अलग अलग रख दिया जाता है कि एक इधर है, दो इधर के हैं, दो इधर के हैं, दो इधर के हैं, दो उधर के हैं। ठीक है, और फिर इसको आगे एक नई TB बनाकर नए बैग में डालकर, ठीक है, नए बोरे में डालकर इनको आगे इनके ऑफिसर्स में भेज दिया जाता है। इसको आगे जैसे अभी तो जहाँ पर TB में डाला, अगर कोई एक आधा बैग बड़ा हो जो कि किसी और बैग में ना डले तो उसको एज ए सिर्फ लूज भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो जो ट्रांजिट ऑफिस होता है ये क्या होता है, एक तो कम्युनिकेशन जो होती है मेल के उसके विचकार अंतराल में होगा। ट्रांजिट बैग जहाँ से आएंगे इधर, ये पोस्ट ऑफिस के खिलाफ इसको ओपन करेंगे, बैग्स को, सारे बैग्स को बाहर निकालेंगे और बाकी जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर उस मेल ऑफिस ट्रांजिट ऑफिस से डाक जानी है उसके हिसाब से बैग को अलग अलग रखेंगे और फिर उनको एक नए बैग में डालकर उसके ऊपर जो सेबा बांध कर या टाई लगाकर उस ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो ट्रांजिट ऑफिस का काम बैग के जो अंदर आर्टिकल है उनको ओपन करना नहीं होता, उनका काम होता है सिर्फ ट्रांजिट बैग को ओपन करना, बैग को ग्रुप करना पोस्ट ऑफिस के हिसाब से और उनको आगे भेज देना। बंद किए हुए बैग ही उनके पास आएंगे और बंद किए हुए बैग ही वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। उसमें से कुछ किसी भी तरह के आर्टिकल्स को निकाला नहीं जाएगा, सॉर्ट नहीं किया जाएगा, सिंपल बैग्स को सॉर्ट किया जाएगा पोस्ट ऑफिस के हिसाब से और आगे उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। अरे ये कहाँ, ये वाला लिखा है, एनी पोस्ट ऑफिस which is situated on a line through mail communication and receive and sort bag। ठीक है, तो बैग को सॉर्ट किया जाता है ना कि आर्टिकल्स को। intended for officers in advance, भी आगे ऑफिसर्स को भेजने के लिए पहले ही बैग्स को ओपन कर लिया जाता है। विदाउट ओपनिंग देम, बैग्स को ओपन नहीं करते हैं, TB को ओपन करते हैं। ठीक है, बैग्स के अंदर जो आर्टिकल्स है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, बैग को ओपन नहीं करेंगे, इसको हम
ट्रांजिट ऑफिस बोलते हैं। द बैग विच आर थस फॉरवर्ड ऑनवर्ड अनओपन्ड आर टर्म्ड एज फॉरवर्ड बैग्स। ठीक है, अभी ये जो बैग्स हम आगे भेज रहे हैं, ये वाले बैग्स है ना, जो अंदर भेज रहे हैं या ये बाहर भेज रहे हैं, जो हम आगे ऑफिसर्स को भेजेंगे, इनको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बैग्स। ठीक है, जो आगे पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहां पर डाक को ये खोला जाएगा। द ट्रांजिट बैग addressed to transit office are opened there and forward bag contained in them sent onward, either loose or enclosed in other transit bag। तो इसमें बताया गया है कि इधर से समझाता हूँ। ये जो टीबी है, ट्रांजिट बैग, ये ट्रांजिट ऑफिस को भेजे जाएंगे और ट्रांजिट ऑफिस इन बैग्स को आगे फॉरवर्ड करेगा और आगे भेज देगा। या तो टीबी में भेज देगा, किसी और बैग में डालकर भेज देगा, या फिर उसको लूज भी भेज सकता है। अगर कोई पार्सल बड़ा हो और वो किसी बोरे में ना डले तो उस पार्सल को सीधा भी भेजा जा सकता है। ठीक है। The use of transit office is to reduce number of loose bag। तो ट्रांजिट ऑफिस का काम क्या होता है कि जो लूज बैग होते हैं उसको कम से कम रखा जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिट मेल ऑफिस, डेफिनेशन नंबर 9B। अभी जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है ये आरएमएस के अंदर होता है, और ये जो ट्रांजिट ऑफिस होता है ये एक पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, सो दोनों में ये फर्क आपने याद रखना है। यहाँ पर लिखा है वेयर क्लोज्ड बैग्स आर रिसीव्ड, बंद किए हुए बैग ही हमें मिलते हैं। एंड डिस्पैच्ड, उसको हम आगे भेजते हैं। सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स इज नॉट डन हियर, यहाँ पर आर्टिकल को सॉर्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस जो ट्रांजिट मेल ऑफिस है इसका क्या काम है? इसका काम भी मेल ऑफिस जैसा ही है कि बंद किए हुए बैग ही ट्रांजिट मेल ऑफिस में आएंगे और उनको रीग्रुप करके बंद किए हुए बैग्स को ही आगे भेज दिया जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है ये आरएमएस का सेक्शन है और ये आरएमएस में काम करता है। अभी इस जो मेल ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है? मेल एजेंट या फिर मेल गार्ड। ठीक है, ये इस मेल ऑफिस का इंचार्ज होता है। अभी ये इनकी जो ड्यूटीज है, क्योंकि जो आरएमएस है वो डे नाइट पर काम करता है, दिन को भी काम करता है, रात को भी काम करता है, तो स्लॉट्स में इनकी ड्यूटीज हो सकती है। जहाँ पर बेंगलोर सिटी की ड्यूटीज़ के बारे में एग्जांपल दी गई है, जिसका उसका एक सेट सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक काम करता है। दूसरा सेट जो ट्रांजिट मेल ऑफिस का है वो दोपहर के 2 बजे से रात के 9:40 तक काम करता है। ठीक है, और अगर टीएमओ नाइट सेट में काम कर रहा है तो जो वर्कर, जो हमारे एम्प्लॉय होंगे, वो सारी रात काम करेंगे। ठीक है, और जो वन बैच, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, अभी एक सेट क्या है, मंडे रात को काम करेगा और वो ट्यूसडे को काम नहीं करेगा, वो फिर वेडनेसडे को आएगा काम करने रात को। ये रात वालों के सेट की बात कर रहे हैं। और ट्यूसडे को कोई और सेट काम करेगा, वो वेडनेसडे को नहीं रात को काम करेगा, वो आएगा फिर थर्सडे को। ऐसे ये जो सेट होते हैं एम्प्लॉय के, ये अल्टरनेट नाइट्स पर काम करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ते हैं कि वन बैच ऑफ ऑफिशियल हु आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर नाइट विल नॉट वर्क इन दी फॉलोइंग नाइट, वो अगले दिन काम नहीं करेंगे। अगर मैंने आज की रात ट्रांजिट मेल ऑफिस में काम किया है तो कल की रात मैं छुट्टी पर हूँगा। ठीक है, और परसों की रात में आऊँगा, तो कल की रात पर एक अनदर बैच आएगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अल्टरनेटिव नाइट्स पर काम करते हैं।
उसके बाद कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। अभी जिस मेल ऑफिस में, टीएमओ में जो सारा काम है वो कंप्यूटर्स पर होने लग जाए, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। वैसे अभी तो जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में सारा काम ही कंप्यूटर्स पर ही हो रहा है, तो अभी के दिनों में तो सभी कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिसर्स ही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कंप्यूटर्स सिर्फ इम्पोर्टेंट सिटीज़ में ही होते थे। ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग ऑफिस, डेफिनेशन नंबर 10। अभी सॉर्टिंग से ही पता चलता है कि इसमें जो डाक है उसको सॉर्ट किया जाएगा, उसको छांटा जाएगा। द ऑफिस चार्ज्ड with the duty of opening the sorting mail bags। इसमें क्या है, बैग्स को ओपन किया जाएगा। पहले हम जैसे जितने भी हमने मेल सेक्शन की बात की उसमें मेल को ओपन करना नहीं था, यहाँ पर ओपन किया जाएगा जो इसको मिलेंगे और उसको डिस्पोज करेंगे। इसको सॉर्टिंग ऑफिस बोलते हैं। जो भी बैग सॉर्टिंग ऑफिस में आएंगे उनको ओपन किया जाएगा, उनके आर्टिकल्स को निकाला जाएगा, उनको छांटा जाएगा एरिया के हिसाब से, फिर उसको बंद करके आगे भेज दिया जाएगा। ये काम होता है सॉर्टिंग ऑफिस का। ठीक है। सॉर्टिंग ऑफिस मे रिसीव आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स इन सॉर्टिंग। सभी तरह के आर्टिकल्स इनके पास आएंगे। लेटर्स हो सकते हैं, रजिस्टर्ड लेटर्स हो सकते हैं, स्पीड पोस्ट हो सकते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड हो सकते हैं, पोस्ट कार्ड हो सकते हैं। The use of a sorting office is to simplify the work of sorting in other offices। तो ये किसी जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनका जो काम कम हो सके इसलिए ये सॉर्टिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ बैग वो भी रिड्यूस हो जाते हैं जो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस को जाएंगे, और वेट ऑफ मेल जो डाक का भार है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डाक सीधा अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर ही पहुंचेगी। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर 10A। अभी इसके बारे में आप ना यूट्यूब पर एक वीडियो भी देखना, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी, जैसे हमारे जहाँ पर दो सेंटर्स हैं, एक तो मुंबई में है, एक है चेन्नई में। चेन्नई में चेन्नई एक्सप्रेस से याद रखना, मुंबई में फिल्म सिटी है, आप याद रखना। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बहुत बड़ी बड़ी, उसमें ऐसे रजिस्ट्री को हम डाल देते हैं पैकेट्स को, और वो अपने आप पिन कोड के हिसाब से रजिस्ट्री को सॉर्ट करता रहता है। ठीक है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ लगेगा। मीन्स हमारा काम सिंपल क्या होता है, रजिस्ट्री को रखना, उसके बंडल को ऐसे 10, 5, 15, 20, 50 जितनी भी रजिस्ट्री वो मशीन लेती है उसको रख देना, और उसके पिन कोड को भी रीड कर कर अपने आप से सॉर्ट करती रहेगी। वो जो मशीन है उसके लिए जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स। ठीक है। कंप्यूटराइज, अभी डेफिनेशन 10B, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। अभी वो मेल ऑफिसर्स जिसमें रजिस्ट्रेशन का काम कंप्यूटर से होता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है। अभी देखिए इसका जो रेलेवेंस है अभी नहीं है, क्योंकि अभी हर जगह ही कंप्यूटराइज सिस्टम ही है, हर जगह ही रजिस्ट्रेशन का ही, जो रजिस्ट्रेशन है कंप्यूटर से ही होती है। ठीक है। CRC कैन बी सिचुएटेड इन ए मेल ऑफिस। अभी जो मेल ऑफिस में हो सकता है और साथ में कोई अलग रूम में भी कंप्यूटर को रखा जा सकता है। ये तो यूजुअल सी बात है, जहाँ तो उसी ऑफिस में होगा या साथ में कहीं पर होगा। ठीक है। तो आज हम सिर्फ जहाँ तक ही पढ़ेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन नंबर 11 से सॉर्टिंग सब ऑफिस। आई होप आपको जहाँ तक जो डेफिनेशन है समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अभी भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
और अच्छा कंटेंट बनाऊं, ठीक है, वो सब आपकी सपोर्ट से ही होगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।